हाँ जी, क्या हाल है? अब ठीक है, खैरियत से? अच्छा, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए कि आपका जो प्रोसेस था वो सारा किस तरह गया और इतना स्मूथ क्या था? मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं होता। हर प्रोसेस के लिए कोई भी आपकी टारगेट चूज़ करते हैं तो आपको उसमें मेहनत और बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं और आपको डू एंड डाई वाला पोजीशंस करनी पड़ती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने एक तय कर लेना होता है कि आपने अगर जाना है तो कहाँ जाना है। अगर आपने यूके तय कर लिया है तो फिर अगर अगर आपने यूके ही तय कर लिया है, पहले तो आप रिसर्च कर लें कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो आप डिग्री हासिल कर रहे हैं या करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, उसमें आपका आगे कंपटीशन है या नहीं है। ये चीज़ें होगी और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप यहाँ पे आने के जो आपके ख़र्चे हैं वो आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर आप कर सकते हैं तो आप कितने परसेंट कर सकते हैं, और अगर आप जो है वो फेसिस का जो मामलात हैं वो कितनी फेसिस के मामलात हैं। और दूसरा ये बात होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारी चीज़ों की हमने मुश्किलात खुद फेस की हैं, और जो आप जैसे दोस्त होते हैं वो इस तरह की इश्यूज़ को फेस ना करें जो एक नॉर्मल आम बंदा जो किसी का जिनका कोई रेफरेंस ना भी हो तो वो फेस कर रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी यूनिवर्सिटी से लेकर आपने शहर शहर को चूज़ करना होता है, और फिर जो सबसे चीपेस्ट यूनिवर्सिटी होती है वो आपने चूज़ करनी आपको चाहिए। और उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए, जो आप उसमें जितने अच्छे बैंड ले सकते हैं उतना अच्छा आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर आपको यूनिवर्सिटी का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसमें आपको अनकंडीशनल से कंडीशनल लेटर से लेकर अनकंडीशनल फिर कैश लेटर आ जाता है। फिर उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें मैसर हो जाती हैं, और फिर आप आखिर तक यानी जब कैश के बाद आता है फिर आप अपनी एप्लीकेशंस प्रोसीड करते हैं। तो इतना इशू नहीं होता है, इतना मुश्किल वाला ये काम नहीं होता, लेकिन करना आपने ये होता है कि एटलीस्ट आपने एक तो प्रोसेस जो अगर खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। यूजुअली लोग कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अब चूंकि उनका एक्सपीरियंस होता है तो वो गो थ्रू कर लेते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन की मिस्टेक्स होती हैं वो आपको निकाल के दे देते हैं ना, और वो आपका रिक्वायर्ड ऑन टाइम आपकी डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश कर लेते हैं, उनकी वो सर्विसेज चार्जेस ले लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद वीडियोस देखकर या किसी की हेल्प लेकर आप कर सकते हैं तो आप खुद भी कर लिए करें, अल्टीमेटली आपको फ़ायदा भी हो सकता है इस चीज़ का। और दूसरा ये होता है कि आप दो दो चीज़ों को साथ ले जा सकते हैं, और फिर ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई हुनर लाजमी सीख कर आएँ। किसी भी चीज़ का आप हुनर सीख सकते हैं, और यहाँ पे जो डिमांड होती है वो हुनर की होती है। आप लॉन्ग टर्म्स के लिए सोचते हैं तब भी सही है, लेकिन जो हुनर वाला आदमी है, जिसको कोई हुनर आता है, जो कोई हुनर कर सकता है, वो उसकी जो है वो मुस्तकबिल के लिए वो कहीं भी किसी भी शहर में होगा, चाहे वो पाकिस्तान में होगा चाहे वो अब्रॉड में होगा, अल्टीमेटली उसको फ़ायदा ही होता है, उसको किसी किस्म का लॉस नहीं होता। अगर उसको एक कोई अच्छा हुनर कोई अच्छी स्किल आती है तो। एक तो ये हो गया। अब ज़ाहिर बात है, जब एक अच्छी लैंग्वेज भी आना भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है। आप बहुत सारी जॉब्स की आपको नहीं मिल पाती हैं, अगर आपको मिल पाती हैं आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें जो बेसिक मसला होता है वो आपको इंग्लिश इंग्लिश का होता है। इंग्लिश चूँकि रॉयल लैंग्वेज है, नो डाउट ये मोस्ट ऑफ द इस्टेब्लिश कंट्री, वैसे तो अब बहुत सारी लैंग्वेजेस हो गई हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश आती है तो आप बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने देखना होता है कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप मैसर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास शहर है। लंदन इस टाइम बिजीएस्ट सिटी है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, या फिर स्कॉटलैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। और यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक शहर में बहुत सारी ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप अपना मुस्तकबिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लंदन में किसी एक यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप शहर चेंज कर लें, या मैनचेस्टर में किसी एक यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप शहर चेंज कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यही ऑप्शन होती है कि आप उसको चूज़ करें, चूज़ करने की ऑप्शंस आगे कंटिन्यू करें, और यूनिवर्सिटी चेंज कर लें ना। तो अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लें। आप कोई एक डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लेकिन शहर चेंज करने के पहले आप उनके बहुत सारे ऐसे अदारे देख लें, यूनिवर्सिटीज़ देख लें जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आपने ये देखना है कि आप जो हुनर या जो स्किल आप लेकर आए हैं, या जो आप रिसेंटली सीख के आए हैं, उनका उस शहर में जॉब्स की रेशियोज़ क्या है। यूजुअली तो आपको सेम ही मिलेगी। अब जितना वो बिजी शहर होगा उतनी वो जॉब स्किल्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। जितना वो बिजी नहीं होगा उतने आपको थोड़े से इश्यूज़ होंगे, लेकिन स्किल कहीं भी हो
तो आपको वो फ़ायदा ही देता है। और स्किल लाजमी सीखें, कोई ना कोई, चाहे 3 माह का चाहे 6 माह का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आप सीख सकते हैं ना। और अब चूंकि पाकिस्तान में है तो आपको गवर्नमेंट सतह पे भी आपको फ्री स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिसमें आपको 3 माह स्पेंड करते हैं तो आपको वो रिजल्ट आ जाते हैं और आप कुछ ना कुछ सीख लेते हैं बेसिक सतह पे। यहाँ की जो काम करने का पैटर्न आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन जब जो चूंकि आप उसके एजुकेशन लेकर आए हुए हैं, और एजुकेशन लेकर आने के बाद आपको ये फ़ायदा होता है कि आप उस स्किल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो आपको इनिशियल सतह पे वो आपको कहीं कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। और यहाँ की जो उस स्किल को लेकर जो आपके प्रोटोकॉल्स या एसओपीज या मेथड्स हैं वो आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आपको आता है इश्यूज अकोमोडेशंस का, अकोमोडेशन भी मिल जाती है। ये सारे सेकेंडरी इश्यूज हैं अकोमोडेशंस से लेकर आपकी सिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फेसिस कम वाली यूनिवर्सिटी देखनी है। फिर साथ ही साथ आपने ये देखना है कि जी आपके पास जो ऑप्शन है फीस कम का, वो आपकी ज़ाहिर बात है कि अच्छा लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर आपका एक शहर अच्छा आपने चूज़ कर लिया। तो ये सारा प्रोसेस होता है जिसमें आपका ईजीएस्ट वे आपका चूज़ कर लेते हैं, और फिर आपको इस तरह की किसी किस्म का मसला, परेशानी या मुश्किल नहीं आती जिसमें आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है। फिर साथ ही साथ आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपके पास कितने को वसाइल हैं। एटलीस्ट आप अगर यूके आ रहे हैं तो आपके पास 2 माह के लिए आपके पास जेब में खर्चा होना चाहिए, जो आपकी अकोमोडेशन से लेकर खाना पीना। और फिर अगर आपके पास, अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं तो आपके पास कम से कम 6 माह के लिए आप कुछ शॉपिंग कर लें पाकिस्तान से, जो नेसेसरी हों। और सर्दियाँ, यहाँ पे गर्मी भी हो तो सर्दी होती है, लेकिन कोशिश करें कि गर्म कपड़े हों, जैकेट्स वगैरह हों, टेनर्स हों, और आपके पास अच्छी सी जैकेट्स हों। तो वो यूजुअली आपको कम पैसों में अच्छी मार्केट, अच्छे ब्रांड से मिल जाते हैं। यहाँ की थोड़ी सी जो आपकी शॉपिंग है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी जब तक आपकी इनकम शुरू नहीं होती। तो कोशिश करें कि अगर आपकी जो ट्रैवलिंग में खर्चे आने हैं वो आप अपने एक्सपेंसिव को उस तरह मैनेज कर लें। और यहाँ पे अगर आप आके बजट को मैनेज कर जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। फिर आप, कोई कंट्री आपको मानी नहीं देगी कि कौन सी कंट्री में आप रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, किस रंग के लोगों में रह रहे हैं, किस मज़हब के लोगों में रह रहे हैं। मानी जो चीज़ देगी वो आपको देगी आपकी मैनेजमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी और आप अच्छे गुड सेवर बन गए, यानी मनी सेवर बन गए, तो आप यकीन करें आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्वाइवल की जो जंग होती है वो हमेशा कहीं भी हो तो चलती रहती है, चाहे वो अमेरिका में आप चले जाएं, चाहे कनाडा में चले जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, यूके में चले आएँ। तो आपको सर्वाइवल की जंग तो रहनी ही रहनी है। लेकिन अच्छा इंसान या समझदार इंसान या काबिल आदमी वो होता है जिसकी अच्छी मैनेजमेंट होती है और वो आगे सर्वाइव कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस लेता रहूँगा, और जो जो चीज़ें आपने इश्यूज आ रहे हैं, आप जिस स्टेप पे भी आपको इशू आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वो A to Z गाइड भी करूँगा, और जितना हो सके आपको बताऊँगा भी कि एक किस किस स्टेप में आपको कौन कौन सी इश्यूज आते हैं। वो चाहे बैंक स्टेटमेंट का हो, वो चाहे कैश लेटर हो, वो चाहे आपका यूनिवर्सिटीज़ के कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हो, वो आपको कोई रिस्पॉन्स ना आ रहा हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ जो जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। बाकी जो चीज़ें आप पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो ये चीज़ें आप साथ ले आएंगे, और ये अगर आप बजट आप बना लेंगे तो आपके लिए स्टार्टिंग टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा, और ऑब्वियसली जिसका स्टार्टिंग टाइम अच्छा होता है उसका लॉन्ग टर्म भी अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।